सो हेलो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए हाँ भी जल्दी से मुझे सबसे पहले ये बता दो कि सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन क्लियर है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। सो बेटा जैसे सबको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं आपकी बुक का चतुर्भुज। हमने पिछली क्लास में इस चैप्टर से, आपकी जो बुक का ये चैप्टर है, इसमें से देखा था कि चतुर्भुज होता क्या है, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, समांतर चतुर्भुज क्या है, आयत क्या है, सम चतुर्भुज क्या है, समलंब क्या है, पतंग शेप क्या है ना। और हमने कुछ प्रमेय भी देखी थी। जैसे हमने एक प्रमेय देखी थी बेटा कि अगर कोई मेरे पास समांतर चतुर्भुज है, उस पर एक विकर्ण खींच देते हैं तो दो सर्वांगसम त्रिभुज बनते हैं। फिर हमने देखा था कि सामने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं सीधी समांतर चतुर्भुज में, सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में, है ना। और समांतर चतुर्भुज के अगर दो विकर्ण खींच दिए जाएं तो दोनों विकर्ण आपस में आधे समद्वि भाजित करते हैं, ये भी हमने देखा था। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम आपकी बुक के एक्सरसाइज की क्वेश्चंस लेंगे और उनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉपी पेंसिल लेके बैठना बेटा, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, चलो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आगे मूव करते हैं और आपकी एक्सरसाइज पे बात करते हैं। तो बेटा देखो, आपकी जो 8.1 है ना, इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन है, वो कहता है, हाँ वो कहता है यदि चतुर्भुज के कोण कितने 3, 5, 9 और 13 के अनुपात में है तो इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बेटा इस तरह के क्वेश्चंस को हम करते कैसे हैं, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सरसाइज 8.1। तो वो कहता है कि आपके पास ना उसने दिया हुआ है कि एक चतुर्भुज है। ठीक है, मेरे मान लीजिए मैंने एक चतुर्भुज बनाया कुछ ऐसा। ठीक है, इस चतुर्भुज के, उसका कहना है इस चतुर्भुज में ये क्या है, ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। चार कोण है, इसमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया गया है, आप ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या दिया गया है कि चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात करने, दिया क्या गया है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ये दिया है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो दिया गया होता है। और चतुर्भुज के कोण का जो रेशियो है यानी कि अनुपात है वो क्या है, 3:5:9:13। अच्छा, जो ये दिया गया है ना बेटा, ये कभी भी ये चीज याद रखना, ये कोण कोण कितने कितने डिग्री का है ये नहीं बता रहा है, उसका अनुपात बता रहा है। ठीक है, ये क्या है, अनुपात है। यस बेटा, किसी को कुछ कहना है क्या, हैंड रेस किया हुआ है। ठीक है, सो हमें निकालना क्या है, हमें ये दिया गया है, हमें निकालना क्या है, अभी हमें निकालना है, हमें निकालना क्या है बेटा, कोण, सभी कोण ज्ञात करने हैं। मतलब मुझे कोण ए बताना है, कोण बी बताना है, कोण सी बताना है और कोण डी बताना है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जब भी बेटा किसी चीज का अनुपात दिया होता है ना, तो हम उसको ना एक एक्स से, एक एक्स लेते हैं, मान लेते हैं, हल करते हैं, हम इसको हम मान लेते हैं, माना, हल करते हैं, हम मान लेते हैं कि माना कोण ए जो है उसको हम 3x लिख लेते हैं। ठीक है, कोण बी को हम 5x लिख लेते हैं, मतलब जो अनुपात है उसके पीछे हम एक्स एक्स लगा देते हैं, क्योंकि उसी से अनुपात की बात कर रहा है ना वो। तो हमें एक्चुअल हमारा जो कोण है वो निकालने के लिए हम उसके पीछे क्या लगा देंगे, एक्स लगा देंगे। और हमें क्या पता है बेटा, हमें एक इसका एक रूल गुण पता है, चतुर्भुज का क्या यूज होता है, गुण होता है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना। चतुर्भुज, मैं ऐसे लिख देती हूँ लाइन खींच के, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग, कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो मैं ये कह सकती हूँ, इसीलिए मैं बेटा ये कह सकती हूँ कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, है ना, ये आपका कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो मैं ए मुझे पता है 3x है,
5x है, 9x है और 13x है। मैं इनको जोड़ देती हूँ, ये कितने हो जाएंगे बेटा, ये सबको जोड़ेंगे तो हम 30x हो जाएगा। 30x बराबर है 360। अब मैं इसको हल कर लेती हूँ, क्योंकि यह x के आगे गुना में है ना, तो दूसरी तरफ जाता है तो बेटा भाग में हो जाएगा। 3 से 3 कट गया, 12 आ गया। अब मेरे पास x आ गया, x आ गया तो क्या ये मेरा आंसर हो गया? नहीं, ये मेरे x की मैंने वैल्यू निकाली है। तो अतः सभी कोण कितने हो जाएंगे? अब मैं बोलूंगी अतः सभी कोण, अच्छा पहले ये है फिर ये है, मैंने इसके बराबर में लिख दिया ताकि एक ही पेज पे आपको दिखने लग जाए। तो आप लिखोगे कोण A बराबर था 3x, बराबर में 3 गुना में x कितना लिखा था? 12, तो ये हो गया आपका 36 डिग्री का, है ना। कितने का हो गया बेटा? ये हो गया आपका 36 डिग्री का। ऐसे ही आप दूसरे पे जाओगे, कोण B, कोण B कितने का है? 5x है, यानी कि 5 गुना में 12, तो ये हो गया 60 डिग्री का। कोण C कितना था? 9x था, 9 गुना में 12, तो ये हो गया 108 डिग्री का, ठीक है। और D आपका क्या था? 13x था, यानी कि 13 गुना में 12 कर दो तो 156 आएगा। और देखो चारों को आप जोड़ोगे ना तो 360 ही आएगा बच्चे, ठीक है, 360 ही आएगा। चलो अभी मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन सभी बच्चों को क्लियर हुआ है? कभी भी किसी, चाहे वो भुजा का अनुपात दे या फिर एंगल या कोण का अनुपात दे बेटा, तो हम क्या करते हैं, हम अनुपात जब भी हमें दिया गया होता है ना, तो हम हमेशा x मान के उससे रियल वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर बस एक चतुर्भुज का गुण यूज हुआ कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ, वरना फिर हम अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। यस, ठीक है, ओके, सबको क्लियर है? ओके, ठीक है, चलो फिर अगले, ठीक है, ठीक है, ओके। बेटा एक बच्चे ने बोला कि मैम दोबारा, बेटा देखो सिंपल सा था, उसने बोला था कि 4 कोण है, ठीक है, उनकी रेशियो दे दी थी उसने, ठीक है। मान लो अगर वो बोलता है ये 60 डिग्री का है, ये 70 डिग्री का है, ये 80 का है, वैसे कुछ दे देता और बोलता एक कोण निकालो, तो आप क्या करते हो कि आपको पता है कि चारों का योग 360 डिग्री होता है, तो आपको चारों पता होनी चाहिए ना। तो मुझे उसकी रेशियो पता थी, तो मैंने उसमें कुछ एक एक्स क्वांटिटी गुना कर दी जिससे वो रेशियो निकल सकती ना। तो फिर हमने वो x निकाल लिया और उसके बाद अनुपात वाले उसमें रख दिया, तो हमारे पास एक्चुअल हमारे कोण आ गए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अभी फिर अब से अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन बेटा क्या कह रहा है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वो एक आयत है, ठीक है। ये एक आपको वैसे तो पता ही है कि समांतर चतुर्भुज, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये बात पता है ना। आयत जो है वो भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, लेकिन यहाँ पर हमें प्रूफ ये करनी है कि समांतर चतुर्भुज है और उसके विकर्ण बराबर है। और हमें एक बात ये भी वैसे पता है कि समांतर चतुर्भुज, आयत के ना विकर्ण बराबर ही होते हैं। तो इसने उल्टा दे दिया, इसने बोला कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है तो दर्शाइए कि वो एक आयत है। अब मुझे ना यहाँ पर बेटा ये दर्शाने के लिए ना कि ये एक आयत है, मुझे आयत की भी गुण पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मैं लेती हूँ, इसका सेकंड क्वेश्चन है ये, ठीक है। वो कहता है, मैं क्वेश्चन भी दोबारा लिख देती हूँ, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए है ना, तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। बच्चा जो मैं लिख रही हूँ वो आप लोगों को दिख रहा है क्या? रुक गई थी ना बीच में? यस, अगर बेटा ऐसा हो ना तो मुझे बता जरूर देना, हाँ बता देना, क्योंकि मुझे भी लगा ऐसा कि बीच में लैक हो गया था। राइट राइट, ठीक है, चलो आगे बढ़े। मैं एक बार स्टॉप करके दोबारा शेयर कर दूं अगर नहीं विजिबल हो पा रही तो। अभी बताओ, अभी विजिबल है? अभी विजिबल है सबको क्वेश्चन जो मैंने लिखा है? ठीक है, एक दो बच्चे जिनको विजिबल नहीं है ना बेटा, लीव करके ज्वाइन करोगे,
एक दो बच्चे बोल रहे हैं बेटा लीव करके ज्वाइन करोगे। हाँ चलो, क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, वो ये कह रहा है कि मान लो एक ये समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज की तो प्रॉपर्टी हमें पता है ना कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं जो होती हैं, सामने सामने वाली जो भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, है ना, ये तो पता है। अब वो कह रहा है समांतर चतुर्भुज की जो ये विकर्ण है ना, ये क्या है, ये बराबर है, AC और AB भी बराबर है। अब आपको ये बताना है कि ये एक आयत है। अच्छा, आयत के लिए हमें एक चीज पता है, अगर मैं ये दिखा दूं, अगर मैं ये दिखा दूं आयत के लिए, हम ये दिखा दें कि ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 डिग्री का है, तो मैं अगर मैंने कोई भी एक कोण 90 डिग्री का दिखा दिया, मैं पहले क्वेश्चन समझा रही हूँ, फिर मैं करूंगी कैसे वो मैं बताऊंगी। आयत की प्रॉपर्टी क्या होती है कि मैं आपको ये दिखा दूं, आयत दिखाना है हमें, है ना, और हमें पता है आयत में ना सारे 90-90 के कोण होते हैं। अगर मैंने एक कोण 90 का दिखा दिया तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व है, तो मैं यही करूंगी, ठीक है, क्योंकि ये आयत की प्रॉपर्टी है। तो बेटा मैं सबसे पहले ये देख देती हूँ दिया क्या गया है। तो दिया गया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज है तो काफी सारी प्रॉपर्टी गुण हमारे समांतर चतुर्भुज के आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें AC जो है वो BD के बराबर दिया हुआ, मतलब ये जो है वो इसके बराबर दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें बेटा इसी तरीके से लिखना है आप लोगों को, इससे मार्क्स भी मिलते हैं कि जो ABCD है वो एक आयत है। तो मैं अगर आयत है तो बेसिकली मुझे क्या दिखाना है, कोण A जो है वो 90 डिग्री का, अगर मैंने कोई भी एक कोण 90 डिग्री का दिखा दिया तो मैं ये बता सकती हूँ कि ये आयत है। इतना क्वेश्चन समझ आया या नहीं, फिर मैं सॉल्यूशन पे जाऊंगी, यस और नो, कि मैं क्या करना, सिद्ध क्या कर रही हूँ। क्वेश्चन में बोला उसने क्या है और मैं क्या सिद्ध कर रही हूँ जिससे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो मैं क्या करूंगी बेटा, मैंने लिया, ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मैंने देखा, मैं ना दो त्रिभुज ले लेती हूँ, ABD और ABC। मैं यहाँ पर बना के भी दिखा देती हूँ, AB और D, ठीक है, ये त्रिभुज ले लेती हूँ और ये त्रिभुज ले लेती हूँ, दो अलग अलग त्रिभुज ले रही हूँ बेटा मैं, ठीक है, जिसमें हमारा AB सेम ही हो जाएगा, ABD लिया मैंने, ABD और दूसरा ABC, ठीक है। क्यों लिया ये मैं बताती हूँ, प्रमाण, ठीक है, सॉल्व करना कर रहे हैं हम। तो मैंने लिखा त्रिभुज ABD और ABC में, समझ आ रहा है ना कौन सा त्रिभुज ले रही हूँ बेटा मैं, ये वाला पूरा त्रिभुज लिया और ये वाला पूरा त्रिभुज ले लिया, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज की हम बात कर रहे हैं, क्यों लिया इसमें ने, इसमें देखो, इसमें AD बराबर है BC के, ये देखो ये वाली इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी ना, क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होती है, पड़ा हुआ है गुण है ये, सम्मुख भुजा सामने सामने वाली भुजा बराबर होती हैं, ठीक है, मैंने ये दिखा दिया। फिर मैंने बोला कि देखो ये वाली जो ये है, ये दोनों विकर्ण बराबर होंगे, ये क्वेश्चन में ही दिया गया था, तो मैं ये भी लिख देती हूँ कि AC बराबर है BD के, क्यों दिया गया है, ठीक है। और तीसरा बेटा मैं क्या चीज दे रही हूँ कि दोनों में देखो कौन सी साइड बराबर है, ये वाला ट्रायंगल लिया था मैंने और ये ट्रायंगल लिया था बच्चा मैंने, है ना, तो इनमें दोनों AB तो बराबर ही है, उभयनिष्ठ हो जाएगी, कॉमन हो जाएगी, है ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, AB बराबर है AB के, क्या रीजन दूंगी, उभयनिष्ठ, हाँ बेटा कॉमन, ठीक है। तो साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। जैसे मैंने बोला ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुए, ABC और ABC, ये आपके किस क्या हो गए, SSS सर्वांगसम, SSS सर्वांगसमता से सर्वांगसम हो गए, है ना। अब जैसे ही मैंने ये लगाया तो बेटा अब मैं कह सकती हूँ कि एंगल A बराबर है एंगल B के, एंगल A बराबर है एंगल B के, क्यों, बाय यूजिंग CPCT, CPCT पता है ना क्या होती है,
अगर मैंने दो त्रिभुज सर्वांगसम प्रूफ कर दिए तो उसके बचे हुए पार्ट भी के त्रिभुज भी पार्ट भी बराबर होते हैं बेटा, राइट, यस। तो ये क्या कहेगा, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग, सीपीसीटी का मतलब ये होता है, भाग बराबर होते हैं, ठीक है। तो मैंने ये बता दिया। अब मैंने अभी तक ये बताया है कि ये दोनों एंगल ना बराबर हैं, ठीक है, लेकिन मुझे प्रूफ क्या करना है बेटा, मुझे प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री का होगा, है ना। तो देखो, अगर मैं कहूं एंगल ए प्लस एंगल बी, अंत्य कौन है, 180 डिग्री के होंगे, क्यों क्यों होंगे 180 डिग्री के, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। देख लो आसन्न कोण है, ये कैसे देख लो, एक लाइन पर दो ऐसे है और दो कोण है, उनका योग 180 डिग्री तो होगा, है ना, आसन्न कोण है ये, तो मैंने लिखा 180 डिग्री के होते हैं। और अभी मैंने दिखाया था ए और बी बराबर भी हैं, तो मैंने ए बी की जगह भी ए लिख दिया, बराबर में 180 दिखा दिया, और ये ए क्या हो जाएगा, 2a हो गया, यानी कि 180। अब ए इसके नीचे, ए के 2 नीचे चला जाएगा, तो 180 से काटा तो 90 आ गया, यानी कि ए एंगल 90 का आ गया। और जैसे ही बेटा मैंने एक एंगल 90 का दिखाया, यानी कि कोण 90 का दिखाया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस समांतर चतुर्भुज के सभी कोण समकोण होंगे, और जिसके समकोण होंगे वो एक आयत होगा। तो मैं लिखूंगी यहाँ पर क्या, वह समांतर चतुर्भुज जिसकी कोण समकोण हो आयत कहलाता है। मतलब जिस समांतर चतुर्भुज के सारे कोण समकोण होंगे वो आयत कहलाता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी कि ए बी सी डी एक आयत है, ठीक है बेटा। इन क्वेश्चनों में ना मेन क्या होता है कि आपको प्रूफ करना क्या है, प्रूफ कैसे करना है वो बात अलग होती है, पहले हमें दिखाना और देखना होता है कि हमें प्रूफ ही क्या करना है। अभी उसने क्वेश्चन में तो सिर्फ बोला था एक समांतर चतुर्भुज है, आपको वो आयत दिखाना है, लेकिन फिर मैंने सोचा मुझे आयत दिखाने के लिए अगर मैं एक 90 डिग्री का कोण दिखा दूं तो मैं दिखा सकती हूँ। अब मैंने 90 डिग्री का दिखाने के लिए ना, मैंने 90 डिग्री का दिखाने के लिए दो अलग से त्रिभुज बना ले लिए और उनको एक सर्वांगसम दिखाया, और उसके फिर दिखा दिया, जैसे ही मैंने उन्हें सर्वांगसम दिखाया तो मैंने बोला कि सीपीसीटी से बाकी बचे हुए पार्ट भी बराबर होंगे। तो वहीं से मैंने बोला एंगल ए बराबर है, कोण ए बराबर है कोण बी के, और फिर मैंने बोला अगर कोण ए और कोण बी बराबर है ना, तो हमें एक चीज और पता है कि कोण ए और कोण बी आसन्न कोण है, और आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मैंने बोला एक कोण ए प्लस कोण बी 180 डिग्री, ठीक है। और कोण ए और कोण बी बराबर थे, तो मैंने बी की जगह पे भी बेटा ए रख दिया, और a प्लस ए 2a हो गया। अब 2 नीचे चला गया और यहां से हमें 90 मिल गया। मैंने प्रूफ कर दिया कि a कोण ए एंगल 90 डिग्री का है। क्या मेरी बात समझ आई है या दोबारा बताओ? बेटा देखो, लॉजिक समझ जाओगे ना तो लिखना आसान हो जाएगा, और जैसे मैं बोल रही हूँ पहले दिया है लिखो, फिर सीधे लिखो, फिर हल करना स्टार्ट करो। इससे आधी प्रॉब्लम समझ आ जाती है कि हमें करना क्या है किसी भी क्वेश्चन में। मैम एक बार फिर से बता दो। दोबारा बता दूं? ओके मैम दोबारा बता दो। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। अच्छा, ये तो समझ आया ना बेटा, हमें क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, दिखाना क्या है, ये तो सबको समझ आ गया है ना? ठीक है, यस मैम। ठीक है। देखो अब मैंने इसका लॉजिक समझाती हूँ। देखो उसने बोला था, मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आप लोगों को। उसने बोला एक ये चतुर्भुज है, और उसने बोला कि समांतर चतुर्भुज है। अब मुझे पता है अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो ये सामने सामने वाली भुजाएं बराबर होंगी, होती है ना समांतर चतुर्भुज की, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना बेटा। समांतर चतुर्भुज की सामने सामने वाली भुजाएं आपस में बराबर भी होती हैं और समानांतर भी होती हैं, ठीक है। और उसने क्वेश्चन में बोला है कि जो विकर्ण है ना, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण, ये भी बराबर है। मतलब ए बी बराबर है बी डी, ए सी बराबर है बी सी के, बी डी के, विकर्ण बराबर दे दिया उसने। अब उसने बोला कि आपको ये प्रूफ करना है कि जो ये वाला समांतर चतुर्भुज है, ये क्या है बेटा, एक समांतर चतुर्भुज है। हाँ बेटा, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी, डोंट वरी, ठीक है। ये एक समांतर चतुर्भुज, इसे आपको ना आयत दिखाना है। क्या दिखाना है? आयत है ये। और मुझे पता है अगर मुझे आयत दिखाना है तो आयत के सभी कोण बेटा 90 डिग्री के होते हैं।
तो मैं अगर यहाँ पर इसका एक कोण, मान लीजिए मैं ये 90 डिग्री का दिखा दूं कोण ए अगर मैं 90 डिग्री का दिखा दूं तो मेरा काम हो गया, मैं कहूंगी एक आयत है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ना इस दो ट्रायंगल को ले रहे हैं, मैं इस ट्रायंगल को ले रही हूँ, देखो ये वाला ट्रायंगल ए डी ए बी, ठीक है, मैंने इस ट्रायंगल को लिया, मैं कलर भी कर देती हूँ बेटा, इस ट्रायंगल को पूरे को ले लिया, ठीक है। और मैंने इसी के साथ ना जो इसी का दूसरा ट्रायंगल है, ये वाला मैं हरे से दिखा रही हूँ इसको, ये वाला, तो इसमें कुछ पार्ट कॉमन भी आ रहा है ना, ये वाला ले लिया, तो मैं यहीं से ऐसे दिखा देती हूँ आपको। अब मेरे को पता है इसमें ये वाली साइड तो इस सामने वाली साइड के इक्वल है, और मुझे पता है ये विकर्ण इसके विकर्ण के इक्वल है क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, और ये वाली साइड कॉमन है, ये देखो बी सी ए बी तो दोनों में ही आ रही है ना, दोनों ट्रायंगल में आ रही है। तो मैंने बस यही किया है, मैंने इन दोनों ट्रायंगल को ले लिया, मैंने बोला इस त्रिभुज में यहां दिखाती हूँ आपको, देखो मैंने बोला ए बी डी, और थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, हाँ ए बी डी और ए बी सी दोनों ट्रायंगल कोई वाले ले लिए, और उसमें दिखा दिया ए डी बराबर है बी सी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सामने वाले भुजाएं बराबर होती हैं, है ना, तो मैंने ये दिखा दिया, ठीक है। फिर मैंने बोला कि ए सी बराबर है बी डी के, क्यों, क्योंकि वो विकर्ण है, विकर्ण वाले दिखा दिया, और बी ए बी बराबर है ए बी, अब उभयनिष्ठ है, कॉमन है, तीनों साइड बराबर दिखा दी, मतलब तीनों त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के बराबर दिखा दिया, तो हम कहेंगे एस 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 सर्वांग समतल से दोनों त्रिभुज बराबर है। जैसे ही मैंने बताया कि त्रिभुज दोनों बराबर हैं, मैंने बोला कि इसके जो बाकी बचे हुए पार्ट होंगे ना इस त्रिभुज के, यानी कि कोण डी बराबर होगा कोण बी के, कोण ए बराबर होगा कोण बी के, है ना, ये मैं बताऊंगी, है ना, मैंने यही बोला, इसी से मैंने इसको यहाँ पर बोल दिया बेटा कि कोण ए बराबर है कोण बी से सीपीसीटी से, कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, ठीक है, इससे मैंने ये लिख दिया। अब मुझे पता है क्योंकि ये एक ही साइड के दो कोण है, तो मैंने एक दूसरा लॉजिक लगाया कि मेरे को पता है कि अगर एक ही साइड मतलब एक लाइन के दो हो तो ये आसन्न कोण है, कौन से कोण है बेटा, आसन्न कोण है, और आपको पता है अगर आसन्न कोण की बात कर रहे हैं तो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो मैंने वही लिखा a प्लस बी, 180 डिग्री a था, ये b था, और मैंने अभी इससे पहले बता ही चुकी हूँ कि a और b बराबर है ना, तो मैंने b की जगह भी a लिख दिया, वहां से दोनों a और a 2a हो गया और बराबर में 180 हो गया। अब दो को क्योंकि यहाँ गुना में था, अब दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यहाँ से 90 आ गया, जो मुझे प्रूफ करना था कि मैं अगर एक कोण 90 का दिखा दूं तो समांतर चतुर्भुज एक आयत बन जाएगा, वही मैंने दिखा दिया। क्या अब मेरी बात समझ आई है या अभी भी डाउट है, बताओ। आ गया मैम समझ में, आ गया सबको? यस मैम। गुड 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 गुड, चलो बढ़े अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे जाएं अब हम, ठीक। सो बेटा पहले यस मैम। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, क्वेश्चन है, कहता है थर्ड क्वेश्चन है बेटा, वो कहता है दर्शाइए यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होगा, ठीक है, ये हमें दर्शाना है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं पहले क्वेश्चन लिखती हूँ फिर आपको समझाती हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन है, थर्ड वाला ये क्वेश्चन है, वो कहता है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, करें तो वह एक समकोण होगा। अब देखो समचतुर्भुज होगा, सॉरी, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन समझते हैं हम, आंसर पे तो बाद में जाएंगे, ठीक है। मान लो बेटा मेरे पास एक चतुर्भुज है, मैंने कोई एक ऐसा चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। अब समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी या गुण क्या होते हैं बेटा, चतुर्भुज समचतुर्भुज दिखाने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, समचतुर्भुज दिखाने के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा,
मुझे समचतुर्भुज दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? समचतुर्भुज क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो मुझे क्या दिखाना है? बेसिकली मुझे ये दिखाना है ए बी बराबर है बीसी, बीसी बराबर है सीडी और सीडी बराबर है एडी। चारों भुजाओं को बराबर दिखाना है। ऑल साइड्स आर इक्वल, बिल्कुल सही है ना। तो मुझे ये दिखाना है, ये दिखाना है। क्वेश्चन में जो दिया गया वो देखो, क्वेश्चन कह रहा है यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर, मतलब ये चतुर्भुज है, इसके विकर्ण जो है बेटा वो समद्विभाजित कर रहे हैं। मतलब समद्विभाजित का मतलब आधे बराबर बराबर भाग में। ये ओडी जो बनेगा वो ओबी के बराबर है, ओ एओ बराबर है ओसी के, ठीक है। और 90-90 के एंगल भी बना रहे हैं, क्योंकि उसने बोला ना समकोण पर समद्विभाजित है, तो ये 90-90 का एंगल भी बना रहे हैं, ठीक है। 90 का एंगल। अब हमें दिखाना क्या है? अगर मैंने इस इंफॉर्मेशन से बेटा अगर इन चारों भुजाओं को इक्वल दिखा दिया ना, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैं एक सेकेंड दोबारा स्क्रीन को ना पोस्ट करके फिर शेयर करती हूँ। हाँ जी, आप बताइए, आप भी विजिबल है क्या सबको? ठीक है। सो बेटा क्वेश्चन समझ आया है? क्वेश्चन समझ आया? मुझे पहले ये बताओ, हमें क्वेश्चन में दिया है चतुर्भुज है, उसके दो विकर्ण जो है वो समद्विभाजित कर रहे हैं और 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं सेंटर में, ठीक है। हमें दिखाना क्या है? हमें समचतुर्भुज दिखाना है, मतलब ए बी बी सी सी डी चारों भुजाएं बराबर दिखानी है। क्वेश्चन समझ आ गया? आप सॉल्यूशन पे चलेंगे। क्वेश्चन समझ आया ना? सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन समझ आना, और हमें निकालना क्या है। ठीक है, ओके, ठीक है, चलो फिर। ठीक है, वही सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? दिया है, क्या दिया गया है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ठीक है। और क्या दिया गया है? और दिया हुआ है कि जिसके विकर्ण, विकर्ण क्या क्या लिया है बेटा हमने? ए डी, ए सी एंड बी डी, दोनों के नाम दे दिए ना हमने। एक दूसरे को बिंदु ओ पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। और जहां पर आपका COD, COD मतलब ये वाला सारे कोण ही COD क्यों, सारे ही कोण 90 डिग्री के हैं, ठीक है। अभी और क्या दिया हुआ है? AO बराबर है CO के, जो मैंने आपको बताया था ना, और दूसरा क्या है? BO बराबर है DO के, ठीक है। ये हमें दिया गया है। अभी हमें प्रूफ क्या करना है या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है बेटा हमें? सिद्ध हमें ये करना है कि ये एक समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज के लिए हम क्या दिखाएंगे? हमें दिखाना है ए बी बराबर है BC बराबर है CD बराबर है AD, समचतुर्भुज, ठीक है। चलो अभी हम बढ़ते हैं बेटा आगे और प्रूफ की तरफ। तो मैं क्या करती हूँ बेटा, मैं सबसे पहले एक दो त्रिभुज की सर्वांग समता से इस क्वेश्चन को करूंगी, ठीक है। तो मैं लेती हूँ AOB और COD। अच्छा अभी मैं ये क्वेश्चन इसी का छोटा वर्जन ना नीचे बनाती हूँ ताकि आपको समझ आ सके यहाँ पर, ठीक है। हल करना स्टार्ट कर रही हूँ मैं। देखो मैं कौन सा ले रही हूँ? इस चतुर्भुज में से, इस पूरे चतुर्भुज में से बेटा, ऐसा चतुर्भुज है ये, इसमें से ले रही हूं मैं, क्योंकि ये A है, ये B है, ये O है, ये C है, ये D है। मैं ले रही हूं, दिखा रही हूं मैं आपको, देखो ये वाला चतुर्भुज COD, ठीक है, सॉरी त्रिभुज, और ये वाला त्रिभुज AOB, ठीक है। ये दोनों की बात कर रहे हैं। तो मैं इनको क्या दिखाऊंगी बेटा? इनको मैं सर्वांग दिखाऊंगी, ठीक है। इनको मैं सर्वांग दिखाऊंगी। कैसे दिखाऊंगी? मैंने लिया त्रिभुज AOB एंड COD, ठीक है। अब मैं बोलूंगी AO बराबर है CO के,
AO ये वाली इसके बराबर है। क्यों? ये क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया है ना कि वो विकर्ण को समधि भाजित करती है। सेम बेटा मैं क्या कहूंगी, BO यानी कि ये वाली जो है वो इसके बराबर है ना, DO के, ये भी दिया गया है। और क्या लूंगी मैं बोलूंगी ये कोण 90 का है और ये भी कोण 90 का, ये भी दिया गया है क्वेश्चन में। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ, आपको पता है ना कि ये आपस में कट रहे हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगी, कोण AOB बराबर है कोण COD के। क्यों बराबर है? आप लिखोगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण हुए। तो अब ये दोनों कौन सी सर्वांग समता से प्रूफ हो गए? देखो एक साइड, फिर उसके बीच का कोण, फिर दूसरी साइड। तो मैं कहूंगी त्रिभुज AOB सर्वांग सम है त्रिभुज COD के कौन सी सर्वांग समता से? SAS सर्वांग समता से। ठीक है, जैसे मैंने ये कहा इसका मतलब क्या हुआ कि जो बचा हुआ पार्ट है वो आपका क्या होगा, CPCT से बराबर होगा। इन दोनों में क्या क्या बचा हुआ पार्ट है? मैं यह कह सकती हूँ AB बराबर है ये वाली साइड बराबर है इस साइड के CD के। Q बराबर है CPCT से। बताओ जरा, इतना समझ आया? जल्दी से बताओ, इतना समझ आया हमने क्या किया? ठीक है, तो क्या अब आप बचे हुए, अगर मुझे इन दोनों को इक्वल दिखाना है, AD और BC को, क्या आप दिखा सकते हो? कौन कौन से ट्रायंगल लोगे? इसको और इसको दिखाओगे तो कौन से ट्रायंगल लोगे, कौन से त्रिभुज लोगे? मैं दोबारा दिखा देती हूँ एक बार। अब मैं इधर बना रही हूं, ऐसे था। अभी मैंने दो भुजा को इक्वल दिखाया है बेटा, मैंने AB और CD को इक्वल दिखाया है। अभी मुझे दो को और इक्वल दिखाना है, मुझे इसको इसके इक्वल भी दिखाना है। तो मैं कौन सा त्रिभुज ले लूंगी? मैं बचे हुए दो त्रिभुज ले लूंगी। यानी कि अब मैं कौन सा त्रिभुज लूंगी बेटा? ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। सेम प्रॉपर्टीज लगेंगी इसमें भी, ठीक है। अब मैं इन दोनों त्रिभुज को लूंगी, ठीक है। चलो अभी हम ले लेते हैं, या त्रिभुज ले या फिर हम इसको और तरीके से भी कंप्लीट कर सकते हैं। चलो अभी मैं दिखा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हम AOD और यही ले लेते हैं, है ना। चलो ठीक है। सो अभी मैंने बताया था यहाँ पर AB बराबर है, AB बराबर है CD के। यहाँ पर हो गया था बेटा, प्लीज म्यूट कर लो। मैम रिपीट कर दो एक बार। कौन बच्चा बोल रहा है रिपीट करने के लिए? कौन बोला ये? मैम दोबारा रिपीट करना। ठीक है, कहाँ से बेटा, कहाँ से रिपीट करूं? पूरा क्वेश्चन रिपीट करने के लिए कह रहे हो क्या? हाँ जी मैम। देखो क्वेश्चन समझ आया था ना सबको? हमें क्वेश्चन में क्या करना था? क्वेश्चन में यस मैम। क्वेश्चन में दिया था कि एक चतुर्भुज है, उसके विकर्ण जो है वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अभी हमें बताना था कि ये एक सम चतुर्भुज है। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने ये वाला त्रिभुज ले लिया। पहले मैंने दो त्रिभुज लिए, ठीक है। इस चार के चार त्रिभुज बन गए ना इसमें से। मेरे पास ऐसे कुछ इमेज बनी थी, इससे दिखा, ठीक है, कुछ ऐसी इमेज बनी थी, राइट। तो हमने क्या किया था, मैंने आपको बताया था क्वेश्चन में ये वाला इसके इक्वल दे रखा है, ये दो इसके इक्वल दे रखा है, और ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है। तो मैंने क्या किया बेटा, पहले मैंने लिया ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इसे मैंने सर्वांगसम दिखा दिया। कैसे दिखाया? क्योंकि विकर्ण बेटा किसका माइकॉन है? प्लीज बंद कर लो। किसका माइक ऑन है? या तो गलती से भी ऑन है तो बेटा एक बार चेक कर लो, किसी का ऑन तो नहीं है। राम सिंह की आईडी से बेटा आपका माइक ऑन है, आपको शायद पता ही नहीं है।
ठीक है, ओके। तो बेटा मैंने यहाँ से ले लिया ए, बी, सी, डी, ठीक है। अभी मैंने इसमें से ये वाले दोनों ट्रायंगल लिए थे, त्रिभुज लिए थे, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ठीक है। इन त्रिभुजों में मेरे को पता है ये वाली इसके बराबर थी, ये वाला इसके बराबर था और ये त्रिभुज इसके बराबर था। तो मैंने बोला एस ए एस से ये सर्वांग समता से बराबर हो गया, ठीक है। जैसे ही मैंने बोला, अब मैंने बोला कि ए बी बराबर होगा सी डी के, क्यों? क्योंकि सीपीसीटी यही कहती है ना, कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते हैं। तो मैंने ये दिखा दिया। जैसे ही मैंने ये दिखाया तो मैं अब यहाँ पर ये भी कह सकती हूँ कि जो कोण ये वाला कोण होगा, इन दोनों त्रिभुज की बात करी हूँ बेटा मैं, ठीक है, इन दोनों त्रिभुज की ही बात करी हूँ, इसकी और इसकी। तो इन दोनों त्रिभुज में ये वाला एंगल कोण और ये वाला कोण बराबर होगा, ठीक है। ए बी ओ सी डी, ये कोण इसका बराबर होगा, क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये एकांतर कोण होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर यही दे दिया कि कोण बी ए ओ बराबर है डी सी ओ के, एकांतर कोण, ठीक है। इतना भी हो गया, ओके। जैसे ही मैंने ये एकांतर कोण दिखाए तो मैं ये भी कहूंगी कि ए बी जो है वो समानांतर है सी डी के। अभी तो मैंने इक्वल बराबर ही दिखाया था ना, अब समानांतर दिखाने के लिए मुझे ये दिखाने पड़ेंगे ना कि ये तिर्यक रेखा जा रही है एसी और ये समानांतर है, ठीक है। मैंने इतना चीज दिखा दिया। अब मैंने अभी तक दो भुजाओं को दिखाया है बेटा, बराबर है और समानांतर है। अभी मेरी दो भुजाएं और बची हुई है ना, तो मैं बची हुई भुजाओं पे जाऊंगी, ठीक है। यानी कि अब मैं कौन सा इस त्रिभुज में, अब इस चतुर्भुज में अब कौन सा भाग लूंगी? देखो ये चतुर्भुज था, 4 भाग किए थे हमने। अब मैं लूंगी बेटा ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ठीक है। ये ओ था, ये ए था, ये बी था, ये सी था, ये डी था, ठीक है। चलो अभी हम बढ़ते हैं आगे और मैं कहूंगी कि ठीक है, हाँ, तो मैं लेती हूं अब त्रिभुज ए ओ डी एंड त्रिभुज सी ओ डी में, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या कहूंगी? सेम वही, ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये दोनों भुजा इसके बराबर है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। ए ओ बराबर है सीओ के, जो दिया गया है क्वेश्चन में। सेम मैं ऐसे क्या बोलूंगी? डीओ बराबर है डीओ के। जस्ट अ सेकेंड, हाँ ठीक है ना। ए ओ बराबर है ओसी के, ठीक है। या वैसे अगर हम इसको दूसरा, अगर मैं इसको ट्रायंगल त्रिभुज को इस त्रिभुज के इक्वल ना दिखाऊं और मैं सिंपल एक बात बोलूं बेटा कि अगर ये, इसको यहाँ से हटाते हैं, मैं एक चीज यहीं पे डिस्कस कर देती हूँ, लंबा नहीं लेके जाएंगे। अभी हमने यहाँ पर ये दिखाया कि ये जो ए बी है और सी डी है ये आपस में बराबर भी है और समानांतर भी है, ठीक है। तो अगर मैंने ये चीज दिखा दी है, मैं इसको दूसरे तरीके से अगर आपको बताऊं कि ए बी बराबर भी है और समानांतर भी है, तो अगर ए बी बराबर भी है और समानांतर भी है तो वो एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इतना तो प्रूफ कर ही दिया हमने। और मुझे पता है क्यों हुआ बेटा, क्योंकि ए बी सी डी के बराबर भी है और समानांतर भी, अभी हमने दिखाया, इस वजह से एक समांतर चतुर्भुज है। और अगर कोई एक समांतर चतुर्भुज है तो मैं क्या कह सकती हूँ कि उसके सारे सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। हमने पढ़ा है ना, क्या पढ़ी है डेफिनेशन, कि समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या कहती है? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर एफ समांतर होता है। समांतर हो तो वह
समांतर चतुर्भुज होता है। किसी भी चतुर्भुज का ले लेते हैं, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर और बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। ये हमने पढ़ा भी हुआ है, तर चतुर्भुज होता है। ठीक है, यानी कि अभी बेटा मैंने सिर्फ इसको समांतर चतुर्भुज तो दिखा दिया है। ठीक है, जैसे ही बेटा मैंने इसको समांतर चतुर्भुज दिखाया ना, तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं अब ए बी सी डी के अंदर, इसके अंदर मैं अब ये वाले दो ट्रायंगल लेती हूँ। ठीक है, कौन कौन से त्रिभुज ले रही हूँ, मैं त्रिभुज ले रही हूँ ए ओ डी। ठीक है, ए ओ डी, यानी कि बेटा ये वाला त्रिभुज, और दूसरा मैं बेटा कौन सा त्रिभुज ले रही हूँ, सी ओ डी, यानी कि ये वाला त्रिभुज। ऐसा क्यों कर रही हूँ अभी बताती हूँ मैं। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं इसको इसके इक्वल दिखा सकूं। जैसे मैंने अगर इसको इसके इक्वल दिखा दिया तो मैं ये कह सकती हूँ कि सारे भुजाएं आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो मैं लूंगी ये वाला भुजा एंड त्रिभुज सी ओ डी में, यानी कि इस वाले में और इस वाले के अंदर। आपको पता है ये 90 का है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लूंगी ए ओ बराबर है आपकी यहाँ पर डी ओ के, है ना, ए ओ बराबर है डी ओ के, ये वाली, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्यों दिया गया है ना, दिया गया है। और मैं बोल रही हूँ डी ओ बराबर है डी ओ के। ठीक है, यानी कि ये देखो कॉमन वाली साइड की बात कर रही हूँ बेटा, ये वाली बीच वाली, इसकी, इस वाली साइड की, है ना, दिख रही है सभी को, ये वाली, ये दोनों में बराबर है तो ये दे दिया। और बेटा हमें पता है, हमें क्वेश्चन में दिया था कि 90-90 के कोण बन रहे हैं, तो ये वाले कोण भी ले लिए। तो मैं यहाँ लिखूंगी क्या, ये है उभयनिष्ठ, और मैं क्या लिखूंगी, त्रिभुज कोण ए ओ डी बराबर है सी ओ डी के, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, ये भी हमें दिया गया है। तो मैं क्या कहूंगी, कौन सी सर्वांग समता से ये प्रूफ हो गया, SAS से, कि त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम है त्रिभुज सी ओ डी से, SAS सर्वांग समता से। जैसे ही मैंने बेटा ये चीज बताई तो मैं अब कह सकती हूँ AD बराबर है CD के बाय CPCT। और जैसे ही हमने ये दिखा दिया कि ये बराबर है, तो मैं यहाँ पर ना नाम दे देती हूँ आपको दिखाने के लिए। पहली वाली में हमने दिखाया था कि AB बराबर है CD के। ठीक है, और हमने दूसरे में दिखा दिया था कि AB समानांतर है CD के। अभी हमने देखो ये तीसरे में क्या दिखा दिया बेटा, कि AD जो है वो बराबर है BC के, AD जो बराबर है वो CD के है ना। तो मैं यहाँ पर लिख दूं AD बराबर है CD के। ठीक है, अभी मैंने जब ये चीजें सारी दिखाई दी हैं तो मैं यहाँ पर अब ये लिख सकती हूँ ना इस चीज से। ठीक है, तीनों ये दिखा दी, और यहाँ पर जब हमने ये लिखा था कि ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के तो सारी भुजाएं होती है, तो मैंने यहाँ पर बीच में यहाँ पर लिख लेना AD बराबर है BC के। इसे आप फोर्थ वाली चाहे दे दो, है ना, थर्ड दे देते हैं इसे नाम। ठीक है, और ये आपका हो गया 4। तो अब मैं ये कह सकती हूं कि सभी 1, 2, 3 और 4 से हमें क्या मिल रहा है, देखो बेटा 1 से हमें मिल रहा है कि आपके पास AB बराबर है CD का। ठीक है, सेकंड से हमें मिल रहा है कि AB समानांतर है CD के। ठीक है, और दूसरी से मिल रहा है AD बराबर है BC के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर व समानांतर होती हैं। और इस C और D से हमें क्या मिल गया बेटा, इस फोर्थ वाले से हमें मिल गया कि AD बराबर है CD के। देखो AD बराबर है CD के, AB बराबर है इसके, तो इन चारों से मैं कह सकती हूँ कि AB बराबर है BC बराबर है CD बराबर है AD। और जैसे ही बेटा मैंने ये चारों भुजाएं आपस में बराबर दिखा दी, तो मैं क्या कहूंगी, ABCD एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये चीज बताऊंगी। अभी मुझे ये बताओ कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आया है और कितनों को अभी भी डाउट है। मैम समझ आ गया। सभी बच्चे मुझे एक बार बताओ, कहाँ से बेटा, कहाँ से?
समरी ले लेते हैं हम इस क्वेश्चन की दोबारा से ना, समरी ले लेते हैं एक छोटी सी। देखो मैं यहां पर ले लेती हूं। देखो बेटा, एक ये उसने दिया हुआ था, ठीक है, ये त्रिभुज एक चतुर्भुज था। इस चतुर्भुज के दो विकर्ण उसने खींच दिए थे, ऐसा और ऐसा, ठीक है। अब उसने बोला था इसमें ना ये वाला जो भाग है, ये ए बी सी और डी, ये वाला भाग इसके बराबर है और ये दोनों भाग पोर्शन आपस में बराबर है और प्रत्येक कोण ना 90 डिग्री का है। तो आपको ना दिखाना था ए बी सी डी चारों बराबर है, ए बी सी डी और एडी, क्योंकि बेटा तभी हम बता सकते हैं कि ये समकोण है। समकोण के चारों, समकोण कैसे प्रूफ करोगे, सम चतुर्भुज कैसे प्रूफ करोगे, सम चतुर्भुज के लिए चारों भुजाएं बराबर दिखानी है। तो हमने क्या किया, मैंने इसको दो स्टेप में किया। सबसे पहले मैंने दिखाया, मैंने इस चतुर्भुज के ना ये वाले दो त्रिभुज लिए, ठीक है। मैंने लिया पहले ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज को ना मैंने सर्वांगसम दिखा दिए, ठीक है। कैसे दिखाएंगे, ये देखो, ये वाली साइड जो है इस साइड के बराबर होगी, ये वाली साइड इस साइड के बराबर होगी, ये त्रिभुज इस ये कोण ये शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मैंने ये दिखा दिया। जैसे ही मैंने ये दिखाया ना, उसके बाद मैंने बोला कि ए बी और ये दोनों ये वाली भुजाएं आपस में बराबर होंगी। क्यों बराबर होंगी, सीपीसीटी से। और जैसे ही हमने ये बताया कि ये सीपीसीटी से बराबर है, फिर मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर ये बराबर है ना, तो मैंने उसके बाद बोला कि ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण। और आपको पता है कभी एकांतर कोण हमने बराबर दिखा दी और वो साइड बराबर है, भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो कौन सा क्या होती है, समानांतर होती हैं। तो मैंने यहाँ से दिखा दिया कि ए बी बराबर है सी डी के और ए बी जो है समानांतर है सी डी के। जैसे ही बेटा मैंने ये चीज दिखाई, मुझे पता लग गया ये एक समानांतर चतुर्भुज है, और समानांतर चतुर्भुज की तो सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ से मुझे पता लग गया ये दोनों भुजा भी आपस में बराबर है, ये वाली सामने सामने, यानी कि एडी बराबर हो जाएंगी बीसी के। अब मैंने दो चीज तो दिखा दी यहाँ पर कि सामने सामने वाली भुजाएं बराबर है, पर मुझे अगर अब मैं यहाँ पर ये चीज भी दिखा दूं, अभी मैंने सिर्फ यहाँ पर ये चीज दिखाई थी कि ए बी बराबर है सी डी के और एडी बराबर है बीसी के, है ना। अभी मेरे को इन दोनों, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा भी इक्वल दिखानी है। दो भुजाएं और दिखा दी तो चारों भुजाएं आपस में इक्वल हो जाएंगी। इसके लिए बेटा मैंने क्या किया, इसके लिए मैंने लिया फिर ये वाला त्रिभुज, दो त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज लिया और एक ये वाला त्रिभुज लिया, और फिर मैंने ये साइड और ये साइड जो है ना, इन दोनों को इक्वल दिखा दिया। अब ये वाली साइड इस भुजा के पहले ही बराबर थी, ये भुजा इस भुजा के बराबर थी। अगर मैं इन दोनों को भी इस भुजा को इसके इक्वल दिखा दूंगी तो इसमें मेरी चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, है ना। वही किया है हमने इस क्वेश्चन में। क्या मेरी बात समझ आई है, लॉजिक समझ आया क्वेश्चन का बच्चों, क्या किया है हमने इसमें, बताओ जरा। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो बेटा देखना, एक बार इसको खुद से करके देखना, ठीक है। जहां दिक्कत लगे वहां मुझे बताना, मैं बता दूंगी दोबारा से, ठीक है। बताइए जरा। मेन बेटा इस तरह के टाइप के क्वेश्चन में ना मेन क्या होता है कि आपको ये समझ आ जाए कि हमें निकालना क्या, हमें प्रूफ क्या करना है। उसके बाद सोचो कि हम उस चीज को कैसे प्रूफ कर सकते हैं। क्या कौन से दो त्रिभुज लें जिससे हम सर्वांगसम दिखा दें और उसके बाद सीपीसीटी लगा दें और वो उसको इक्वल दिखा दें, ठीक है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है, यस और नो। मैम स्क्रीन दिख रही है, स्क्रीन बेटा दिख तो रही है, विजिबल तो है, दिख रही है मैम। मैंने बहुत बार कर लिया। क्या हो गया मैम, मैंने बहुत बार करके भी ज्वाइन कर लिया, लीव करके भी ज्वाइन कर लिया। बेटा फिर आपके ना नेटवर्क का मेरे को लग रहा है इश्यू होगा, इस वजह से ऐसा हुआ है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा करना रिकॉर्डिंग में एक बार और देख लेना, अगर फिर भी दिक्कत आए तो मुझे बताना, ठीक है। ओके मैम।
चलो फिर आज के लिए बेटा हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ले लेते हैं हम होमवर्क, अगर डाउट है तो डाउट।